Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learns Classes. So student, today in this video we are going to discuss टीपू सुल्तान. ओके, इससे पहले हमने आपको वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली के बारे में. तो इसके बाद में मैंने हैदर अली के बाद में उसमें टीपू सुल्तान का थोड़ा जिक्र, तो मैंने क्या चलो भाई आज जो है टीपू सुल्तान को डिस्कस करते हैं. बात करें किसके बारे में, हैदर अली के बारे में. तो हैदर अली का जो बर्थ हुआ था, हैदर अली के बर्थ की यदि बात कर ली जाए तो कब हुआ था, 1721 या फिर 22 कहीं कहीं पर मिलेगा. ठीक है. उनकी डेथ की यदि बात की जाए किसकी, हैदर अली की, तो उनकी डेथ जो हुई थी कब हुई थी, 1782 में. करीब 60 साल जिए थे. ठीक है, हाँ 1782 में. ठीक है. तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, इनके फादर के बारे में पढ़ा, टीपू सुल्तान के फादर, इनका नाम था हैदर अली. क्या नाम था स्टूडेंट, हैदर अली. ओके. अब हम पढ़ने वाले हैं इनके बेटे के नाम है टीपू सुल्तान के बारे में. ठीक है, तो समझते हैं टीपू सुल्तान के विषय में. थोड़ा सा मैं जूम करके चलती हूँ और फिर समझेंगे हम टीपू सुल्तान को क्या लिखा है. देखिए, टीपू सुल्तान को एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू, ठीक है, और कन्नड़ भी. इतनी सारी लैंग्वेजेस का जो है ज्ञान होना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, जो टीपू सुल्तान को था. एक बार दोबारा देख लेंगे. टीपू सुल्तान को कई भाषा का ज्ञान था, जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ है. ठीक है. उन्होंने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, क्या चला स्टूडेंट, नई मुद्रा और माप तौल की इकाई, ठीक है, और नवीन संवत जिसे हम बोलते हैं कैलेंडर का परिचालन किया. किसने किया, टीपू सुल्तान ने किया. ठीक है. आगे के लिखा, टीपू सुल्तान ने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया तथा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया. मतलब इन्होंने जो अंग्रेज़ी जो कल्चर था उसको अपनाया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे. टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने पाश्चात्य तत्वों को जो है अपनाया. इसके साथ अभी हमने पढ़ा था इनको किस किस लैंग्वेजेस का ज्ञान था, अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़. देखिए, जो मोमडन होते हैं इनको अरबी, फारसी लगभग आती ही है, और कन्नड़ इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज दी, वो आपको ध्यान रखना है. इसके साथ साथ इन्होंने नई मुद्रा का इसके अंतर्गत उन्होंने कई सारे प्रयोग, इसमें नई मुद्रा, नई मापतोल की इकाई और नवीन संवत, जिसके अंदर कैलेंडर का प्रचलन भी मौजूद है, जो कि किसने किया था, टीपू सुल्तान ने इसका यूज़ किया था. ओके. आगे लिखा हो, 1796 में अंग्रेजी नौसेना से मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने एक आधुनिक नौसेना खड़ी की. क्या सेना, कौन सेना खड़ी की, एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की. मौलिदाबाद, वाजिदाबाद, मंगलौर आदि में टीपू सुल्तान ने पोत निर्माण, क्या, पोत निर्माण, डॉकयार्ड किसे बोलते हैं, बंदरगाह को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है डॉकयार्ड. ठीक है, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह का निर्माण करवाया. डॉकयार्ड एक ही मतलब है, बंदरगाह का क्या है, निर्माण करवाया. पोत निर्माण घाट मतलब जहाँ पे क्या बनते हैं, हवाई जहाज, वो सॉरी पानी वाला जहाज बनते हैं, इसको बोलते हैं डॉकयार्ड. ठीक है. टीपू ने अपने पिता, और डॉकयार्ड जहाँ पे ठहरते हैं, टीपू ने अपने पिता जिनका नाम था हैदर अली, जिसके विषय में मैंने भी आपको पढ़ाया था, हैदर अली के विषय में पढ़ाया था. टीपू सुल्तान ने पिता हैदर अली के विपरीत सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की थी, बादशाह की उपाधि धारण की थी. कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी, सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की थी. कौन सी, शाही उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कौन सी, बादशाह की उपाधि धारण की थी, बादशाह की जो है उपाधि धारण की थी. और इन्होंने जो है, किसने, टीपू सुल्तान ने अपने नाम के क्या चलवाए थे, सिक्के. क्या चलवाए थे, टीपू सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे. टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से जो है बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती थी इनको, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अट्रैक्शन मिला करता था, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया. इनकी जो कैपिटल थी, इसका नाम क्या था, श्रीरंगपट्टनम, और वहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया. स्वतंत्रता मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ी. ठीक है. तथा जोकोविच क्लब का सदस्य बन गया तथा अपने को नागरिक टीपू पुकारा. ठीक है. 1791 में मराठा, देखिए जोकोविच क्लब किसने खुलवाया, ये क्वेश्चन आया था, और इस तरह के क्वेश्चन पूछा था. जोकोविच क्लब किसने खुलवाया, टीपू सुल्तान ने. स्वतंत्रता का वृक्ष जो कि कहाँ पे था, श्रीरंगपट्टनम में, किसने लगवाया था, वो लगवाया था टीपू सुल्तान ने. 1791 में मराठा घुड़सवारों ने
श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा। तो शारदा मंदिर किसने लूटा? घुड़सवारों ने। कब लूटा? 1791 में मराठा घुड़सवारों ने। तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित, श्रृंगेरी के जो मुख्य कौन थे? पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया। विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्रीय संबंध बनाए रखने के लिए टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू जिसको बोलते हैं बर्मा में अपने व्यापारिक दूत, अरब, कुस्तुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। आधुनिक रीति पर इन देशों में दूतावासों की स्थापना हुई। जो यदि आपने उस्मान देखा हो तो उसमें एक जगह कुस्तुनिया, तो काफ़ी जो उस टाइम पावरफुल था ये। ठीक है, अब देखेंगे दोबारा 1791 में कौन कौन से मंदिरों को लूटा? तो यहाँ पर मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा, है ना। और पुरोहित की प्रार्थना पर मंदिर की मरम्मत करवाई किसने? टीपू सुल्तान ने। और शारदा देवी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित करवाई, धन दिया उसके लिए। ठीक, विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू जिसे कहा गया बर्मा में अपने व्यापारिक दूत, अरब, कुस्तुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे तथा आधुनिक रीति पर इन देशों में दूतावासों की स्थापना की। जैसे कि आज के ज़माने के दूतावास हमारे इंडिया के दूतावास अनेक देशों में हैं और अनेक देशों दूतावास जो है हमारे इंडिया में है दूतावास। टीपू ने अपने व्यक्तित्व मतलब अपनी पर्सनैलिटी धर्म के मामले में कैसी बनाई रखी थी? रूढ़िवादी बनाई हुई थी। ठीक है, रूढ़िवादी कैसी होती? मतलब धार्मिक चीज़ों में ना विश्वास रखना, उसमें बोलते रूढ़िवादी। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रईसवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जमींदारी की व्यवस्था जो थी उसके स्थान पर रईसवाड़ी व्यवस्था किसने अपनाई? तो टीपू सुल्तान ने अपनाई। उसने करमुक्त भूमि, इनाम पर अधिकार, पोलीगरों को पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। मतलब और देखेंगे टीपू सुल्तान कर मुक्त भूमि, इनाम पर अधिक कर, पोलिंगरों के पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। टीपू को सीधा साधा दैत्य, मॉन्स्टर, प्योर एंड सिंपल कहा जाता था। टीपू को अपनी वीरता के कारण शेर मैसूर कहा जाता था। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर, उसका मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीने से बेहतर है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छी नहीं। भेड़ की तरह जो है लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है। ये किसने बोला? ये बोला टीपू सुल्तान ने कि एक बार शेर की तरह जी लिया जाए और भेड़िए की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है। टीपू को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट में युद्ध का प्रयोग किया था। तो रॉकेट में युद्ध का प्रयोग नहीं, युद्ध के अंदर रॉकेट का प्रयोग। ठीक, युद्ध में जो है रॉकेट का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने किया था। टीपू सुल्तान के ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए, 8 पॉइंट लगभग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार दोबारा से इनको डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोबारा से इसी में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। हमने पढ़ा किसके बारे में? टीपू सुल्तान को कौन कौन सी अरबी, फारसी और उर्दू और कन्नड़ आया करती थी। ठीक है, लैंग्वेज उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें मापी, उन्होंने मापतोल के बारे में नई मुद्रा चलाई, मापतोल की इकाई और नवीन संवत कैलेंडर का चलाया था। ठीक है, उन्होंने अपने सैन्य संगठन में यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया और प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया। 1796 में अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। मौलिदाबाद, वाजिदाबाद, मंगलोर आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट का निर्माण कराया। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत, जिसने सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की थी, बादशाह की उपाधि धारण की थी। और बादशाह की उपाधि किसने धारण की? टीपू सुल्तान ने। और उन्होंने सिक्के भी चलवाए अपने नाम का, किसने? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। आपको बताना है कमेंटों में फ्रांसीसी क्रांति का जनक कौन था। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का जनक, फ्रांसीसी क्रांति का जनक।
कौन था फ्रांसीसी क्रांति का जनक कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, आगे चलेंगे। देखिए इसको पूरा कर देते हैं। देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अपनी राजधानी इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का काव्यवृक्ष लगाया। मतलब इन्होंने एक अपना लक्ष्य रखा कि इनको जो है स्वतंत्रता दिलवानी है अंग्रेजों से। ठीक है। जोकोविच क्लब की स्थापना की। तो जोकोविच क्लब की स्थापना किसने की, तो वो की टीपू सुल्तान ने। और इन्होंने अपने आप को नागरिक टीपू पुकारा। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा। तो वहाँ के पुरोहित ने प्रार्थना की टीपू सुल्तान से, और शारदा की देवी जो है टीपू सुल्तान ने रखवाई। कहाँ रखवाई, मंदिर के अंदर रखवाई। विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू यानी कि वर्मा अपने व्यापारिक दूत तथा अरब और कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। और आधुनिक रीति के आधार पर दूतावासों का जो है स्थापना की। किसने तो टीपू सुल्तान ने। ठीक, टीपू सुल्तान अपने व्यक्तित्व धार्मिक रूप से जो कह सकते पर्सनली वो रूढ़िवादी थे। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है। उसने कर मुक्त भूमि, ठीक है, और पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। किसने, टीपू सुल्तान ने। टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है, यानी कि मोस्ट प्योर एंड सिंपल कहा जाता है। टीपू को उसकी वीरता कारण शेर मैसूर कहा जाता है। उनका मानना था, किसका, टीपू सुल्तान का, कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। टीपू को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का जो है युद्ध में यूज़ किया था पहली बार। तो आज के लिए टीपू सुल्तान के विषय में इतना ही। हमने पढ़ा हैदर अली के बारे में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई थी। हैदर अली की 1721-22 और 21 और 22, और मैंने आपको पढ़ाया था उनकी डेथ जो हुई थी 1782 में। बात करें टीपू सुल्तान के विषय में, हमने ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको समझा। तो फादर और हमने उनके बेटे के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक में टेक केयर, बाय बाय।